रिक्त स्थान के लिए कौन से विकल्प सही हैं? 1 ग्राम रिक्त स्थान दिया है, बराबर है कितने किग्रा के? तो ऑप्शन है 1/1000 किलोग्राम, दूसरा 10⁻³ किलोग्राम, तीसरा है 0.0001 किलोग्राम और चौथा है 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चूँकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, इसलिए 1 ग्राम हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम के, और इसको जब घात के रूप में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। तो विकल्प देखते हैं, पहला विकल्प दिया है 1/1000 किलोग्राम, यानी कि ये भी विकल्प सही है, और दूसरा दिया है 10⁻³ किलोग्राम। तो इसमें 2 विकल्प सही हैं, तो इसलिए ए और बी इसका ऑप्शन सही होगा। ₹10 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी दिया हुआ है 10%। तो जब कुछ वस्तुएं ए रुपये में बी की दर से खरीदी जाती हैं और सी रुपये में डी की दर से बेची जाती हैं, तो इस पूरे लेन देन में जो प्रतिशत लाभ या हानि होती है, तो उसका सूत्र होता है कि BC माइनस AD अपॉन AD इंटू 100%। अब यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 10 के, B बराबर हो जाएगा 6 के, C बराबर भी 6 के हो जाएगा और D बराबर हो जाएगा 4 के। A B C D, तो इसमें मान रखेंगे तो B का मान है 6 और C का मान भी है 6, माइनस A का मान है 10 और D का मान है 4, बटे में हो जाएगा 10 × 4 × 100%। ये हो जाएगा 36 माइनस 40 बटे में आ जाएगा 40 × 100%। 36 से 40 घटाएंगे, आ जाएगा -4 बटा 40 × 100%। 0 कट जाएगा इसका, ये 4 कट जाएगा, आ जाएगा -10%। तो जो माइनस चिन्ह है ये दर्शाता है कि हानि हुई है, तो 10% की हानि होगी, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। संख्याएं दी हुई हैं 5240, 5220 और 97128, 97124। इसके बाद ऑप्शन दिए हैं कि दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला ऑप्शन है कि इसमें दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, या फिर पहला तीसरा चौथा विकल्प सही है, या पहला और तीसरा, या फिर पहला और दूसरा। तो यहाँ पर 8 की विभाज्यता क्या है? 8 की विभाज्यता ये होती है कि अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसके जो लास्ट के 3 अंक होते हैं, अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या जो होती है, वो अगर 8 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो पहली संख्या देखते हैं 5240। तो इसमें लास्ट के 3 अंक कौन से हैं? 240। तो 240 को अगर 8 से भाग किया जाता है तो पूरी डिवाइड हो जाती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 5220। यहाँ पर अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 220 है, इसको अगर 8 से भाग करते हैं तो पूर्णतः डिवाइड नहीं होती है। अगली संख्या है 97128। तो 97128 में अंतिम 3 अंक हैं 1, 2, 8। तो 128 जो है ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार 97124, इसके 3 अंतिम अंक हैं 124। अगर इनको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये जो है पूर्णतः डिवाइड नहीं होती है। इसलिए कौन कौन ऑप्शन सही हुआ? पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि 2 संख्याओं का मासा 6 तथा लासा 432 है और उनमें से एक संख्या जो है 48 दी हुई है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिया है 27, 42, 54 और 52। एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। 2 संख्याएं और उनका मासा लासा, उनमें से अगर 3 चीज़ें दी हुई हैं, दूसरी संख्या मासा लासा, या फिर पहली संख्या मासा लासा, या फिर मासा ज्ञात करना है 2 संख्याएं और लासा दिया हुआ है, या लासा ज्ञात करना है 2 संख्या और मासा दिया हुआ है, तो 3 चीज़ें दिए रहने पर
हम चौथी संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है, लासा दिया हुआ और एक संख्या दी है। तो दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो पहली संख्या कितनी दी हुई है, 48 दी हुई है, और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या मासा दिया हुआ है 6 और लासा दिया हुआ है 432। तो 6 गुणे 432 का जो गुणनफल है इसको 48 से भाग कर देंगे। तो 6 गुणे 432 बटे में आ जाएगा 48। इसको भाग करेंगे, 6 से काट देंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, और 8 से इसको काट देंगे तो ये 5 और 4 54, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगी 54। यदि मासा 1,8 बराबर 4 और लासा 1,8 बराबर 24 हो तो ए का मान है। तो यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं, एक संख्या ए और दूसरी संख्या 8। तो ए और 8 का मासा 4 है और लासा कितना है 24। तो ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान के लिए क्या हो जाएगा, ए गुणे 8 बराबर 4 गुणे 24, यानी कि एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो 8 भाग करेगा 4 गुणे 24 के बटे में आएगा 8। 8 से भाग कर देंगे आ जाएगा 3, 4 और 3 की गुणा होगी तो ए बराबर आ जाएगा 12। तो ए की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, 12। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। पहला विकल्प है 31/36, दूसरा है 5/9, तीसरा 9/5 एंड चौथा है 5/36। तो सबसे पहले संख्याएं मान लेंगे। पहली संख्या मान लेंगे x तथा दूसरी संख्या मान लेंगे y। अब इनका अंतर x माइनस y कितना दिया है 5, और इनका गुणनफल x इंटू y दिया हुआ है 36। आगे है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो इनका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x एंड 1/y। तो इन व्युत्क्रमों का अंतर हमको ज्ञात करना है। तो इसको 1/y माइनस 1/x हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा, x की इधर गुणा होगी y की इधर गुणा होगी तो हो जाएगा x माइनस y अपान x इंटू वाई। इसे मान रख देंगे तो x माइनस वाई का मान है 5 एंड x इंटू वाई का मान है 36। तो आंसर आ जाएगा 5/36, जो कि चौथा विकल्प है।